नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 132 एपिसोड में। आज हम आपको लेकर चलेंगे सेंट्रल इंडिया के मध्य प्रदेश के एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जिसका नाम है भीमबेटका। भीमबेटका भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और पहुंचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, कंफर्टेबल रेलवे स्टेशन भोपाल है और एयरपोर्ट भी भोपाल का है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड के और जो सेटलमेंट के एविडेंसेस हैं। ये आर्कियोलॉजिकल साइट है प्रागैतिहासिक जहां पर पूर्व पाषाण युग और मध्य पाषाण युग के सेटलमेंट की ह्यूमन सिविलाइजेशन लगभग 1 लाख साल पहले यहाँ पर थी। इस जगह पे लगभग 750 रॉक शेल्टर्स हैं जो लगभग 10 किलोमीटर के जोन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो देखते हैं अगर हम और इनमें इन शेल्टर्स के लगभग 1 लाख साल पहले के होने के एविडेंसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो ह्यूमन सेटलमेंट था, जब भी यहाँ पर रहा करता था तो वो अपने पेंटिंग्स या अपनी जो गतिविधियां हैं उसको यहाँ पर ज़रूर डिनोट करता था। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर बिल्कुल देखी जा सकती हैं। इसके अलावा इस जगह का नाम भीमबेटका भी है, इसलिए इसे ऐसा कहा जाता है, ऐसे किंवदंतियाँ हैं कि भीम और पांचों पांडव अपने वनवास के समय यहाँ पर रुका करते थे और यहाँ के जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे, लोकल रहने वाले लोग थे, उनसे वो आराम से यहीं से मिला करते थे। तो जंगल से भरा हुआ जगह है, सेटलमेंट बहुत कम है, लेकिन पुराने सेटलमेंट के अच्छे एविडेंसेस यहाँ पर हैं। तो इस जगह आपको इंटरेस्ट हो तो ज़रूर आना चाहिए। आइए एक नज़र मारते हैं इस जगह को और देखते हैं इसके अंदर किस किस तरह के रॉक शेल्टर्स हैं और कैसे पुराने ज़माने में लोग इस शेल्टर्स के अंदर रहा करते थे। आइए एक नज़र मारते हैं इसके ऊपर। अब हम लोग भीमबेटका में हैं। ये जगह है और ये जो केव्स हैं ये पेलियोलिथिक एज का है और अप्रोक्सीमेटली 100,000 ईयर्स, मतलब 1 लाख साल पहले ह्यूमन सेटलमेंट के एविडेंसेस हैं इसके अंदर। और जो पेंटिंग्स अवेलेबल हैं वो 10,000 ईयर्स बैक इसकी पेंटिंग्स यहाँ पर हैं, तो वो भी दिखाने आपको ले चलते हैं इन केव्स के अंदर। तो ये एक ह्यूमन सेटलमेंट दिखाने की कोशिश है। सो दिस इज रॉक शेल्टर नंबर 1 और ये पेलियोलिथिक मैन एंड वुमेन को इसका स्टैचूज बनाए गए हैं यहाँ पे। लेट्स गो टू द पेंटिंग्स। सो ये जो पेंटिंग्स हैं, ये जो दिख रही हैं, दिस इज सपोज टू बी 10,000 ईयर्स ओल्ड एंड 10,000 साल पहले ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे थी, जिन लोगों ने इस पेंटिंग्स को इसके अंदर कवर किया है। सेटलमेंट्स चारों तरफ है, ऐसे देखें रॉक्स के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ये पूरा केव्स हैं। यहां देखें अगर अंदर ये नंबर 3, इसको हाथी दरवाजा कहते हैं और ये लगभग 39 मीटर्स है और यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्र भी इसके अंदर हैं। तो आइए देखते हैं इस हाथी गुफा के अंदर। ये देखें तो ये रॉक पेंटिंग्स हैं, ये रॉक पेंटिंग्स हैं। हाथी गुफा में
ये नंबर 4, और इसको जू रॉक भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अंदर जो पेंटिंग्स हैं अलग अलग तरह के एनिमल्स और उसको शिकार करते हुए ये बनाया गया है। इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अलग अलग तरह के एनिमल्स और उनके यूजर्स शिकार करते हुए बहुत सारे हैं। हाँ, अगर ठीक से देखें तो रॉक शेल्टर्स नंबर 8 और 9। तो प्रैक्टिकली पैलियोलिथिक मैन यहाँ पर आश्रय लेते थे, शेल्टर्स लेते थे। और क्योंकि शेल्टर्स लेने के साथ साथ उस समय की जीवन शैलियाँ, चाहे वो एनिमल्स हों या ह्यूमन बींग्स हों, पंजे के निशान हों, ये सारी चीज़ें इस पे वो कुरेदा करते थे और ड्रॉ करते थे। तो ये सारी चीज़ें आज भी एविडेंट है, जो इस बात का खुद ही प्रमाण है कि इतने साल पहले भी ह्यूमन सेटलमेंट वर्ल्ड के इस पार्ट में एग्जिस्ट करता था। रॉक शेल्टर 8, ये अलग अलग नेचुरल फॉर्मेशन जिसकी बात कही थी, इसके अंदर शेल्टर्स थे जो नेचुरली थे और ह्यूमन सेटलमेंट्स जब इसके अंदर रहा करते थे। एविडेंसेस हैं 1 लाख साल से ज़्यादा पहले के ह्यूमन सेटलमेंट्स का। वेदर एरोशन से केमिकल नेचुरल एरोशन है। छत पे पेंटिंग्स थे जो अब शायद ना दिखें क्योंकि झुक करके इसके अंदर जाना पड़ता है और वेदर का इरोशन इतना ज़्यादा है इसके अंदर कि इस सेटलमेंट के अंदर कहीं कुछ दिखता नहीं है। अगर देखने की भी कोशिश करें तो केवल बरसात से, धूप से बचाने के लिए ये जगह थी। पेंटिंग्स किए गए थे इसके ऊपर, बट अभी कुछ एविडेंट है नहीं। ये व्यू पॉइंट है और व्यू पॉइंट को अगर देखें तो जितने सारे नेचुरल एरोशन से ये सारे के सारे रॉक्स के फॉर्मेशन है और नेचुरल एरोशन के कारण ये सारे के सारे रॉक्स फॉर्म हुए हैं यहाँ पर। और इसी में शेल्टर्स, पैलियोलिथिक एज के शेल्टर्स बनाए गए थे और पूरा का पूरा एरिया अच्छे से डिजाइंड है और ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट पैलियोलिथिक एज के रहने वाले लोगों के हिसाब से। बट ये सारा का सारा फॉर्मेशन नेचुरल है। इन बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के बाद अब आइए आपको इस शेल्टर के बारे में, भीमबेटका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके बारे में बताते हैं। तो ये उस समय की सेटलमेंट्स हैं जहाँ पर ह्यूमन या जो मानवता थी वो एक हंटर के रूप में थी और शिकारी थे और फूड को जमा किया करते थे। एग्रीकल्चर और एक्सपेंशन, एग्रीकल्चर जस्ट शुरुआत ही हो रही थी इस समय। तो वहाँ पर एविडेंसेस डांस के, हंटिंग के, ये सारे एविडेंसेस यहाँ पर दिखते हैं। ऐसे भी दिखते हैं यहाँ पर कि घोड़े पर लोग सवार होकर के शिकार को जा रहे हैं। तो ये जो भीमबेटका है, ये एक सतपुड़ा हिल का जो रेंज है वहाँ पर है और यहाँ इसकी जो बाउंड्री है वो रातपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आती है। लेकिन ये केवल पत्थर है, बहुत बड़े बड़े पत्थर है। अब्दुल्लागंज नियरेस्ट सिटी है, बट कंफर्टेबल सबसे ज़्यादा बढ़िया सिटी इसको भी पहुँचने के लिए यहाँ पर भोपाल का ही है। एक डब्ल्यू किनकैड ब्रिटिश इंडिया में हुए थे ऑफिशियल 1888 में।
उन्होंने सबसे पहले इसको नोटिस किया था यहाँ पर, और आदिवासियों के साथ वो इस जगह पर आए थे और इस जगह को उन्होंने अपने पेपर में पब्लिश किया था। भोजपुर के साथ ही इस जगह को उन्होंने इंक्लूड किया था और उन्होंने इस जगह को बुद्धिस्ट साइट के रूप में रेफर किया था। लेकिन इसको बाद में ऐसा डिस्कवर किया गया कि फ्रांस और स्पेन की जो सिमिलर सेटलमेंट्स थी वो उसके साथ ही ये लगभग 1 लाख साल पुराने सेटलमेंट्स के एविडेंसेस भी यहाँ पर बाद में ढूंढे गए। तो ये जो बाद में इसकी डिस्कवरी हुई एज प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट में, वो लगभग 1957 में यहाँ पर किया गया था। और इसकी जो ट्रू सिग्निफिकेंस और इसको जो पब्लिश ज़्यादा किया गया वो 1970 में था। और 1970 में लगभग 750 रॉक शेल्टर्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए। और भीमबेटका का जो ये ग्रुप है जहाँ हम आपको लेकर आए हैं, इन 750 में लगभग 243 इस जोन में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर स्टोन एज के सेटलमेंट्स को भी एविडेंट किया है और इसको मेंटेन भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही करती है। तो ये जो पूरा साइट है ये लगभग बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया था। 1990 में उन्होंने सर्वे इसका शुरू किया था और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको अवार्ड किया गया था वो था 2003 में। अगर पेंटिंग को क्लासिफाई करें तो ये पूर्व पाषाण युग अपर पैलियोलिथिक एज के पीरियड 1 की पेंटिंग्स हैं और यहाँ पर केवल जो ह्यूमंस है जो डांसिंग और हंटिंग के जो पेंटिंग्स हैं वो इस जोन के माने जाते हैं, क्योंकि उस समय सिर्फ हंटिंग के अलावा और कोई कुछ और करते हुए ऐसा एविडेंस नहीं है ह्यूमंस के पास, तो वो उस समय के ये पेंटिंग्स माने गए हैं। मध्य पाषाण युग की अगर बात करें, मेसोलिथिक एज की बात करें, तो यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं वो ऐसा है कि जानवरों के साथ यहाँ पर हंटिंग की गई है। यहाँ पर अलग अलग तरह के स्टिक्स, बोज, एरोस, तीर, धनुष ये लेकर के ग्रुप में शिकार करने की जो पेंटिंग्स हैं वो इस ज़माने के माने गए हैं। इसके बाद अगर आगे की एज की बात करें तो कैलोलिथिक एज के लिए जो पेंटिंग्स हैं वो इस समय की पेंटिंग्स हैं जहाँ पर छोटा छोटा एग्रीकल्चर करते हुए या चीज़ों को उगाते हुए भी वहाँ पर दिखाया गया है। फेज़ 4 और फेज़ 5 में अगर अर्ली हिस्टोरिक एजेस की बात करें, जो ये जो पेंटिंग हैं अर्ली हिस्टोरिक एजेस की, ये मुख्यतः रेड कलर में वाइट या येलो कलर की ये पेंटिंग्स यहाँ पर की गई हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए, अलग अलग रिचुअल्स करते हुए, रिलीजियस बिलीफ को एग्जीक्यूट करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। इसी समय में यक्ष और अलग अलग तरह के जैसे पेड़ों को भगवान बनाने की या उनकी पूजा करने की जो तस्वीरें हैं वो इस समय की यहाँ पर हैं। इसके बाद अगर मध्य युग की बात करें, मेडिवल पीरियड की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा सिमेटिक और बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल और एक सही तरीके से ये पेंटिंग्स इस समय की यहाँ पर दिखती हैं। जो कलर्स यूज़ किए गए थे वो केमिकल कलर्स इस समय यूज़ किया गया था, जो मैग्नीज ऑक्साइड से और हीमेटाइट से, चारकोल से मिला करके यहाँ पर ये कलर बनाए गए थे। इसके बाद अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग तरह के एनिमल्स बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। एलिफेंट्स हैं, बारहसिंघा है, जंगली भैंसा है, हिरण है, ये सारे पेंटिंग्स बनाए गए हैं और ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं कि जैसे इनका शिकार किया जा रहा हो, सारे लोग मिल करके इतना इनका शिकार कर रहे हों। तो अपने इतिहास को ढूंढने की अगर हम बात करते हैं तो उस समय ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। अगर इतिहास में इंटरेस्ट हो तो इस जगह ज़रूर आइए। मिलते हैं अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।